आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। ये कहानी एक ऐसी प्रिंसेस की है जिसे एक दुष्ट परी ने श्राप दिया था। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि ओलिविटा राज्य के राजा और रानी को कई सालों बाद एक सुंदर बेटी हुई और उन्होंने उसका नाम डॉन रखा और उन्होंने ओलिविटा राज्य के सभी परियों को अपनी बेटी को वरदान देने के लिए बुलाया, पर वो एक परी को बुलाना भूल गए। फिर सभी परियां प्रिंसेस को वरदान देने के लिए आगे बढ़ती है और पहली परी कहती है कि तुम्हें जिंदगी में सच्चा प्यार मिले, दूसरी आकर बोलती है कि तुम्हारा दिल हमेशा सच्चाई की राह पर चले और तीसरी आकर बोलती है कि खुशी और प्यार से तुम्हारी जिंदगी हमेशा भरी रहे। और तभी वहां पर वो परी आती है जिसे बुलाया नहीं गया था और वो बहुत ही नाराज होती है और वो आगे आकर प्रिंसेस डॉन को एक श्राप देती है। वो बोलती है कि तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर तुम्हें एक सुई चुभेगी और तुम मर जाओगी। तभी एक परी आगे आकर उस श्राप को काटती है और बोलती है कि तुम सुई चुभने पर मरोगी नहीं, बल्कि तुम सुरक्षित आराम से सो जाओगी जब तक कोई राजकुमार आकर तुम्हें प्यार से ना उठाए, और तब तक सारा राज्य भी सो जाएगा। तब वो दुष्ट परी कहती है, पर तब तक मैं ये सारा राज्य हड़प लूंगी। तब सारी परियां कहती है कि तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और वो उसे वहां से भगा देती है। अब श्राप को रोकने के लिए राजा ने सभी राज्य की सुइयों को जब्त करने का और जलाने का हुक्म दिया ताकि राज्य में एक भी सुई ना बचे, और महल के चारों तरफ भी एक दीवार बना दी ताकि प्रिंसेस सुरक्षित रहे। अब 15 साल गुजर जाते हैं और प्रिंसेस डॉन बड़ी हो जाती है और उसका 16वां जन्मदिन आ जाता है। फिर रानी प्रिंसेस के पास जाकर बोलती है कि अगर तुम्हें आज के दिन चांद उगने तक सुई नहीं चुभी तो हम जश्न मनाएंगे। फिर प्रिंसेस एक चिट्ठी पर कुछ लिखकर कबूतर के पंखों में डालकर उसे वहां से उड़ा देती है। फिर हम देखते हैं कि महल में एक लड़का रोज ब्रेड लेकर आता है और उसे देखकर प्रिंसेस को वो अच्छा लगने लगता है। फिर रात को चांद निकलने के बाद श्राप का प्रभाव खत्म होता देख राज्य में सभी जश्न मनाने लग जाते हैं और उस जश्न में राजकुमारी का स्वागत किया जाता है। तभी वो लड़का वहां आकर प्रिंसेस को डांस करने के लिए पूछता है। तभी रानी उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब श्राप खत्म हो गया है। अब वो दोनों डांस करने लगते हैं। तब वो लड़का कहता है कि आपके लिए एक तोहफा है और वो उसे साइड में ले जाता है और एक बॉक्स देता है। प्रिंसेस जब वो बॉक्स खोलती है तो उसे उसमें एक स्वेटर मिलता है और वो उस लड़के को पूछती है कि तुमने इसे कैसे बनाया। तब वो बोलता है कि तुम किसी को मत बताना, और वो अपनी जैकेट में से वो सुई निकालता है और राजकुमारी को दिखाता है। राजकुमारी उसे छूने से डरती है पर वो उसे छू लेती है और उसे वो सुई चुभ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। तब हम देख सकते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो चुड़ैल काली परी थी। जब राजकुमारी को वो सुई चुभती है तो राज्य के सभी लोग वहीं पर सो जाते हैं। दरअसल उस काली परी ने जादू से पूरा चांद दिखाया था। प्रिंसेस का जन्मदिन अब तक आया ही नहीं था। सबको सोता देख वो तलवार से सबको मारने की कोशिश करती है ताकि ये राज्य उसका हो जाए, पर परियों की वरदान की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर 100 साल बीत जाते हैं और हमें लिप्सकॉम राज्य दिखाते हैं जिसमें एक निकम्मा राजकुमार होता है। उसका नाम जैसन होता है। उसके पिता ने उसे कहा होता है जब तक कि तुम्हारी शादी ना हो जाए और तुम्हें एक बच्चा ना हो जाए तब तक तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। जैसन बहुत ही निकम्मा होता है इसलिए उसके पिता उसे हमेशा सज़ा का हुक्म देते हैं। फिर हमें एक लड़का दिखाते हैं जिसका नाम बैरो होता है। उसे प्रिंस जैसन ने अपनी सज़ा लेने के लिए रखा होता है। उसे कोड़ों से बहुत मारा जाता है। फिर वो खुद बैरो को मारने आता है, पर वहाँ खड़ा एक शख्स बोलता है कि होने वाला राजा कभी खुद सज़ा नहीं दे सकता। फिर वो ग्रूनर नाम के एक आदमी से उसे मारने के लिए कहता है। फिर दूसरे दिन बैरो एक पेड़ पर चढ़कर कबूतरों का घोंसला नीचे ले आता है और उसके अंडे खाने के लिए पका रहा होता है और उसे उस घोंसलों में से कुछ चिट्ठियाँ मिलती हैं और वो उन्हें पढ़ने लगता है। उसमें प्रिंसेस डॉन ने अपने श्राप के बारे में लिखा होता है और किले तक पहुंचने का नक्शा भी टुकड़ों में होता है। बैरो वो टुकड़े जोड़ देता है और तभी वहाँ ट्यूटर आ जाता है और उसे वो प्रिंसेस डॉन की सारी कहानी बताने लगता है और वो बोलता है कि आज तक उस राज्य में जाकर कोई भी वापस लौटा नहीं है, वो जगह श्रापित है। तब बैरो बोलता है कहाँ है ये राज्य। तब ट्यूटर बोलता है ज़्यादा दूर नहीं, बस उन पहाड़ों के पार। तभी वहाँ पर प्रिंस जैसन के लोग आ जाते हैं और बैरो से नक्शे के बारे में पूछने लगते हैं। पहले बैरो इनकार कर देता है पर वहाँ जैसन आता है। तब ट्यूटर उसे प्रिंसेस और उसके श्राप के बारे में सब कुछ बता देता है। तब जैसन को ये सब कुछ आसान लगता है और वो बोलता है कि राज्य भी मेरा होगा और राजकुमारी भी। और ये सब लोग ओलिविटा राज्य की ओर निकल पड़ते हैं।
महल के पास जाने पर बैरो उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है जैसे जैसे हम महल के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे खतरा भी हमारी तरफ बढ़ रहा है, पर कोई उसकी नहीं सुनता और ये सब लोग महल पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक नदी होती है और उन्हें उस नदी को पार करने के लिए एक नाव मिलती है। एज एन ऑडियंस हम लोग देख पाते हैं कि नदी में एक बहुत बड़ा क्रीचर होता है और ये सब लोग नाव में बैठकर नदी पार ही कर रहे होते हैं, तभी उन्हें नदी में कुछ हलचल महसूस होती है और ये सब लोग डर जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ एक मछली दिखती है और ये सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, पर तभी वो क्रीचर उन पर हमला कर देता है और उनमें से एक आदमी को पानी में खींचकर उसे खा जाता है। तब ये सब लोग बड़ी ही मुश्किल से किनारे तक पहुंच जाते हैं और वो क्रीचर फिर से इन पर हमला कर देता है। तभी ग्रूनर उसे तलवार से रोकता है और बड़ी ही मुश्किल से उसे भगाता है। जब वो क्रीचर जाता है तो ये सब लोग एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, क्योंकि ये सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं। ये आगे जाना नहीं चाहते और पीछे वो जा नहीं सकते थे। तभी बैरो उनको हौसला रखने को कहता है और वो आगे बढ़ने को कहता है। वो महल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तभी ग्रूनर बोलता है, मेरे दादाजी एक राजा थे और मेरे पिताजी भी। मेरे दादाजी ने मेरे पिता को और मेरे पिता ने मुझे बताया था कि ओलिविटा राज्य में जिंदा लोग सोते हैं और मुर्दा चलते हैं। ये सारा राज्य श्रापित है। फिर भी ये आगे बढ़ते हैं और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि किसी तरह की शक्ति ने इस किले को चारों तरफ से घेर रखा है। तब सब लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, पर जैसन बोलता है कि मैं अपनी किले में अंदर जाकर ही आराम करूँगा। जब बैरो ने उन्हें दीवार पर का कंकाल दिखाया तो सब लोग देखकर हैरान हो गए। तब ट्यूटर उन्हें कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए और उनका ये हाल हुआ। तब बैरो उन्हें एक ऊपर की खिड़की दिखाता है। तब जैसन भी बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए वो आराम करने के लिए सोचता है और वो बैरो को जगह जांचने के लिए कहता है और बैरो एक रस्सी की मदद से ऊपर उस खिड़की तक पहुंच जाता है और फिर से नीचे आ जाता है। तब हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर भी महल पर चढ़ रहा है। रात को जब बैरो सो रहा था तो उसे एक छोटी बच्ची दिखती है। वो अपना नाम न्यूट बताती है और कहती है कि मुझे एक राजा को बेचा गया था और वो राजा बहुत मारता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। मैंने 2 दिन तक चढ़ाई की और मैं बीच में ही अटक गई। फिर बैरो उसे उसके साथ आने को कहता है, पर वो मना कर देती है। उस क्रीचर की आवाज़ सुनकर सब लोग बहुत डर गए थे। सुबह बैरो और जैसन बात कर रहे थे। जैसन की बात से ये लग रहा था कि उसे राजकुमारी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे खजाना चाहिए और उसको राजकुमारी के साथ शादी करके बस एक बच्चा चाहिए। तब बैरो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि राजकुमारी बहुत अच्छी है, पर जैसन नहीं मानता। फिर महल में काली परी को दिखाते हैं और उसे पता चल गया था कि ये लोग महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो जादू करके कब्रिस्तान में से मुर्दों को जिंदा कर देती है और इन लोगों के पीछे लगा देती है। फिर ये लोग उन मुर्दों को आता देख भागने लगते हैं। फिर एक दरवाजे के अंदर सब जाते हैं। तब बैरो, ग्रूनर और ट्यूटर दरवाज़ा रोकते हैं। तब ट्यूटर बैरो को और ग्रूनर को जाने के लिए कहते हैं। फिर एक मुर्दा उन्हें वही मार देता है। फिर ये सब लोग एक रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ग्रूनर सबसे नीचे था, फिर वो भी ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर जाकर जैसन बैरो को डांटने लगता है और बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तब वो लोग देखते हैं कि आगे के सभी रास्ते बंद हैं और नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि नीचे मुर्दे होते हैं। फिर बैरो बोलता है कि हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। तभी वो रस्सी से लटककर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर काली परी ये सब कुछ देख रही थी। फिर हमें प्रिंसेस डॉन को दिखाते हैं जो कि बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है। दूसरी तरफ बैरो उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है, पर वो उसे ऊपर नहीं खींचते। फिर बैरो को न्यूट दिख जाती है। वो वही खिड़की में थी और वो उसे बताती है कि ऊपर सुरंग है और उससे तुम ऊपर आ सकते हो। तब ऊपर जैसन को याद आता है कि नक्शा बैरो के पास है, इसलिए वो उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है। फिर ग्रूनर उसे ऊपर खींचने के लिए आता है। तब बैरो उसे बोलता है कि उसे रास्ता मिल गया है और ये बात राजकुमार को बताओ। ये सब लोग अंदर आ गए हैं, ये बात भी काली परी जान लेती है। जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, चारों तरफ से मुर्दे उन्हें घेर लेते हैं। ये लोग मुर्दों से बहुत लड़ाई करते हैं और उन्हें मार देते हैं और वो अंदर जाते हैं। ये सब देखकर काली परी उनके सामने और बड़े खतरे पैदा करती है। वो एक सुरंग में जाते हैं और उसका दरवाज़ा बंद था। तो ग्रूनर
वो दरवाज़ा तोड़ देता है। वहाँ लोग सोए हुए थे। फिर ये लोग और एक दरवाजे के पास जाते हैं। वहाँ बहुत सारा खजाना रखा देख जैसन बहुत खुश हो जाता है और अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। और वो आगे बढ़ रहा था, तभी लोहे की भाली जैसी चीज आकर उसके पेट में घुसने ही वाली थी, पर वो बच जाता है। इसलिए वो बैरो को आगे भेजता है। जैसे ही बैरो आगे जाता है, उसके पीछे एक क्रीचर हम देख पाते हैं। बैरो कह रहा था, हमें पहले किले पर कब्जा करना चाहिए। सबको ये सही लगता है, पर जैसन नहीं मानता और जैसन आगे बढ़कर खजाने को हाथ लगाता है और वो क्रीचर आकर उसे ले जाता है। फिर सब लोग उसे ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलता। फिर सब लोग इसका दोष भी बैरो पर ही लगाते हैं, पर वो बोलता है कि हमें ये सब छोड़कर राजकुमार की रक्षा करनी चाहिए और वो राजकुमार को ढूंढने लगते हैं। फिर आगे जाकर उन्हें उस क्रीचर की एक झलक दिख जाती है और वो उनके हाथ की मशाल से उसको मारने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें वहाँ न्यूट दिखती है। न्यूट उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, पर कोई उसकी नहीं सुनता और अचानक वो गायब भी हो जाती है और तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है। फिर ये सब लोग उससे बहुत लड़ते हैं। इसी हाथापाई में एक आदमी बहुत जख्मी हो जाता है और वो मर जाता है। ये लोग फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि एक जैसन को काली परी ने बांध के रखा है और वो उसे कहती है कि तुमने यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे की। तुम्हारे दादाजी ने मेरे पति और बच्चों को मारा था और मेरा पूरा राज्य भी बर्बाद कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसन बोलता है कि मैं मेरे दादाजी या फिर मेरे पिताजी के जैसा नहीं हूँ, तुम मुझे मत मारो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इसमें से एक आदमी अब हार मान चुका है। तब बैरो उसे हिम्मत देता है और ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर से उनका सामना उन मुर्दों से होता है और उन्हें मारकर वो आगे बढ़ते हैं और तभी वो डिसाइड करते हैं कि तीनों लोग अलग अलग रास्ते से जाएंगे। तब बैरो आगे जाकर छिप जाता है और वो तीसरा आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसका सामना बहुत सारे मुर्दों से होता है और इसलिए वो खुद को आग लगाकर सभी को जला देता है। अब सिर्फ बैरो और ग्रूनर ही बचे थे। वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो बच नहीं सकते। फिर वो एक प्लान करते हैं और एक रूम में जाके वहाँ पर एक मशाल फेंक देते हैं और सभी मुर्दों को वहीं पे मार डालते हैं। ये देखकर काली परी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तभी ग्रूनर और बैरो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर जैसन बहुत खुश हो जाता है और तभी पीछे से काले साए आते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं और वहाँ काली परी भी आ जाती है और वो फिर से बहुत सारे मुर्दों को जिंदा कर देती है और वो बोलती है कि तुमने महल के अंदर आने के लिए महल का दरवाज़ा तोड़ा, इसलिए अब सभी मुर्दों को राज्य में जाने के लिए रास्ता मिल गया है और वो राज्य में जाके तबाही मचा रहे हैं। तब बैरो बोलता है कि अगर तुम्हें राज्य चाहिए तो तुम ले लो, पर राजकुमारी को मुझे दे दो। तभी जैसन बोलता है कि मैं काली परी से शादी करूँगा, फिर मेरे पास 3 राज्य होंगे। तभी हम देखते हैं कि न्यूट वहाँ छिपकर बैठी होती है। जब जैसन और काली परी वहाँ से जाते हैं तो बैरो और ग्रूनर हाथ खोलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तभी वहाँ न्यूट आ जाती है और उन्हें वहाँ से छुड़ाती है और अब ये तीनों राजकुमारी को बचाने के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है और बैरो उसकी तरफ आँख फेंकता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर बैरो और जैसन का आमना सामना हो जाता है। तब बैरो उससे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जैसन के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, पर तब भी उसने उनको धोखा ही दिया। काली परी के साथ मिलकर उसने उन सभी लोगों का विश्वासघात किया था। जैसन बैरो को समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो उसे मार डालती। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आता है और ये दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। फिर वो बैरो को अपने गले का लॉकेट देता है और हमें यहाँ ये समझ आता है कि बैरो भी एक राजकुमार है। जैसन के पिता ने बैरो के पिता का राज्य छीना था। फिर जैसन काली परी को मारने के उद्देश्य से उसके पास जाता है, पर वो जैसन को राजकुमारी को मारने के लिए कहती है क्योंकि वो खुद उसे मार नहीं सकती, क्योंकि उन परियों ने राजकुमारी को वरदान दिया था। जब जैसन राजकुमारी के पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जगती क्योंकि उसे कोई सच्चा दिल वाला राजकुमार ही जगा सकता है। जैसन ने काली परी को धोखा दिया है, ये देखकर काली परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मार देती है।
फिर वो राजकुमारी को मारने के लिए ग्रूनर को बुलाती है। ग्रूनर राजकुमारी को नहीं मारना चाहता और वो इसलिए मना कर देता है, पर काली परी उसे बहुत प्रेशराइज करती है, इसलिए वो अंदर जाता है और राजकुमारी को बाहर ले आता है। ये देखकर काली परी को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रूनर को भी वहीं पे मार डालती है। तभी बैरो वहाँ पे आ जाता है और उसके साथ न्यूट भी आ जाती है। फिर काली परी जादू से बैरो के सभी मरे हुए साथियों को जिंदा करती है। बैरो उनसे लड़ रहा था, तभी न्यूट राजकुमारी को वहाँ से ले जाती है। फिर बैरो भी वहाँ आता है, तब देखता है कि काली परी ने न्यूट को पकड़ा है और सभी मुर्दे जिंदा हो गए हैं। फिर बैरो उन मुर्दों को मार डालता है। तभी काली परी ये नाटक करती है कि उसने हार मान ली है। जैसे ही बैरो राजकुमारी को उठाने जाता है, तब वो फिर से बैरो पर प्रहार कर देती है और उसे मार डालती है। अब उसे लग रहा था कि वो जीत गई है और वो सभी मुर्दों को जिंदा कर देती है ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। इसी वजह से बैरो भी जिंदा हो जाता है और वो फिर राजकुमारी के पास जाता है और उसे प्यार से उठाता है और तभी वो जाग जाती है और श्राप खत्म हो जाता है। श्राप के खत्म होने पर महल के सभी लोग जाग जाते हैं और जब बैरो न्यूट के साथ और राजकुमारी के साथ आगे बढ़ता है तो काली परी फिर से उन पर हमला कर देती है, पर बैरो उसे वहीं पर मार डालता है। फिर कहानी 1 साल आगे बढ़ती है और महल में जश्न हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि राजकुमारी और बैरो की शादी हो गई है और उन्हें एक बच्ची भी हुई है और सभी लोग उसे आशीर्वाद देने के लिए आए होते हैं और वहाँ पर एक काली परी भी आ जाती है और सभी लोग फिर से डर जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।